आ गए ना सब लोग, 13 लोग आ गए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हम सब आवाज आ रही है? हेलो, 1 2 3 माइक। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, किसी का मैसेज, ओके आ रही है आवाज। ठीक है। हाँ, तो ये सवाल पूछा था। अरे यार, नेटवर्क भी बता रहा है मेरा। फैसल भाई माइक बंद कर लो, मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अभी चैट सेक्शन में मैं पूछता हूँ। आपके पास है 832 रुपये का एक शेयर, और आपके पास, सिर्फ आपके पास है, और इसको खरीदने के लिए 10 लोग आते हैं। ठीक है, तो 10 लोग में से आप किसको देंगे? ठीक है, एक मांग रहा है 832 में, एक मांग रहा है 830 में, एक मांग रहा है 815 में, एक मांग रहा है 850 में, एक मांग रहा है 840 में। किसको देंगे? ठीक है, जो ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा रकम लगाएगा वो उसको देंगे आप, है ना? ना कि एक कीमत पर, सबसे ज्यादा जिसकी कीमत लगेगी आपको, जो सब 10 में से जो सबसे ज्यादा देगा आप उसको देंगे। मतलब क्या हुआ? वो चीज की डिमांड ज्यादा लोग ने की आपके पास में, है ना? अगर वो चीज की डिमांड कोई करता ही नहीं, और वो चीज आपके पास में एक महीने से पड़ी हुई है, या एक साल से आपके पास ये एक एक शेयर पड़ा हुआ है, जिसको कोई मांग ही नहीं रहा। हाँ, एक मांगने वाला है, लेकिन वो मांग रहा है 700 रुपये में, 790 में, और एक मांग रहा है 800 में, और एक मांग रहा है 750 में। किसको देंगे आप? कमेंट डाउन। 800 वाले को, है ना? ठीक है, लेकिन ये 800 में आप जब बेच रहे हैं तो आपका 32 रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पर, है ना? 32 रुपए का नुकसान हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? उसको लॉस में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या समझा कि यहाँ पर डिमांड नहीं थी, लेकिन आपके पास उसको देने के लिए आपके पास शेयर पड़े हुए थे। आपने क्या किया? उसको नुकसान में बेच दिए। तो यहाँ पे नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर डिमांड नहीं थी, और जहां पर डिमांड थी वहां पे फायदा हुआ। अभी समझा डिमांड और सप्लाई? ठीक है, आई होप कि अभी तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिमांड, हमने डिमांड सप्लाई समझे, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट समझे। ठीक है, बायर सेलर रहते ये समझा। उसके पहले हमने ये समझा कि बुल मार्केट क्या है, बियर मार्केट क्या है, और हमने एक एग्जांपल लिया था एक शेयर का, आईआरसीटीसी का। ठीक है, वो कंपनी क्या करती है? मैंने बताया था कि रेलवे टिकट की बुकिंग करती है। ठीक है, और मैंने बताया था कि 832 रुपये की आज कीमत है, और आज शाम में ये न्यूज आती है कि उसका उसकी उसका प्रॉफिट, यानी वो कंपनी ने 3 गुना ज्यादा नफा कमाया है पिछले बार से। तो उस वक्त में क्या होगा? वो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि लोग खरीदने वाले ज्यादा रहेंगे, वहां पर उस चीज की डिमांड ज्यादा रहेगी, तो वहां पर वो चीज ऊपर जाने वाली है। और अगर वो चीज की, वो कंपनी की न्यूज खराब आती है, नुकसान अगर कंपनी उठाती है, अगर नुकसान में चली जाती है, तो वो कंपनी को लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, और जिसके पास है वो बेच के नहीं, वो कंपनी को बेचना चाहेगा, चाहे जितने कम में हो। तो वो उस कंडीशन में उस शेयर की कम कीमत नीचे की तरफ जाएंगी यहाँ, क्योंकि वहां पर उस चीज की डिमांड ही नहीं है। तो ये चीज के ऊपर काम करता है शेयर मार्केट। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हम उसको कहते हैं बुलिश मार्केट, बुलिश स्टॉक, और नीचे जाता है तो उसको कहते हैं हम बेरिश स्टॉक। और इसी की तरह हम मार्केट को भी कहते हैं। अगर वो मार्केट पूरा, जितने कंपनीज मार्केट में है, उन सबको मिलाकर उन सबका अगर एवरेज लिया जाए, और उस एवरेज को हम देखेंगे, और देखेंगे कि वो पूरा एवरेज कंपनी का सब अगर मोटा माटी, वो किस तरह देखते हैं वो भी मैं आगे समझाऊंगा, है ना? तो पूरा मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम समझेंगे कि वो बुलिश बुल मार्केट है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो वो समझेंगे कि बेरिश मार्केट है। ठीक है, तो हम पूरे मार्केट के अंदर 5,000 कंपनीज को तो नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या करेंगे कि मार्केट की टॉप की 30 कंपनियां देखेंगे। ठीक है, तो वो 30 कंपनी का जो सेट है उसको हम कहते हैं सेंसेक्स। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। ये सेंसेक्स के अंदर रहती है टॉप की 30 कंपनियां।
कितने रहती है? टॉप की 30 कंपनियां। और अगर हम टॉप की 50 कंपनीज लेंगे तो उसको कहते हैं हम निफ्टी, NIFTY, जिसके अंदर रहती है 50 कंपनीज, टॉप की 50 कंपनीज रहेगी। ठीक है, ये यहां तक समझे हम? हैंड्स अप, पूरे हाथ ऊपर कर लेंगे लोग। ठीक है, और इसके आगे तो आपको पता ही है कि हम अगर कोई चीज को बाय करना चाहते हैं तो हम किस तरह बाय करेंगे। उसको हम सिंपली क्या करेंगे, ब्रोकर के पास में जाएंगे, कोई भी ब्रोकर के पास में। हमारा तो डीमैट अकाउंट खुला ही है, हम सबने डिस्कस किया है डीमैट अकाउंट वगैरह सब क्या है, स्टार्टिंग में ही किया है ना डिस्कस। देखो इधर इसका डिस्कस किया था, इधर हमने डीमैट अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो हम ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके देगा, फिर हम वो चीज खरीदेंगे, तो वो चीज खरीदने के बाद में वो जाके जमा हो जाएंगे अपने डिपॉजिटरीज के पास में, CDSL और NSDL के पास में। ठीक है, और इस तरह वो शेयर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल है कि किस तरह से उसका प्रोसेस होता है ब्रोकर के पास से हमारे डीमैट अकाउंट में जाने का। इंशाल्लाह इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे ये भी समझेंगे कि पोजीशन क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है ना, और फिर उस शेयर से किस तरह कीमत अपने को मिलती है, ये तो हमने समझे ही। हमने कोई चीज ली है, उसको हम हमारे पास में महंगे में खरीदने वाले लोग हैं, मार्केट में अगर महंगे में बिक रही है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा उसमें। और अगर महंगे में नहीं बिक रही है, उसको कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो वो हमारी चीज नुकसान में रहेगी। या हमारे ऊपर है उसको बेचना है या नहीं बेचना है। तो हम सब तो यही चाहेंगे कि जब तक उसकी वाजिब कीमत या हमको प्रॉफिट नहीं होता तब तक हम बेचेंगे नहीं। ठीक है, तो जब तक हमारे पास पड़ा हुआ रहता है वो हमारे पास होल्डिंग में रहता है। ठीक है, तो इतना ही हम आज तक आज समझे हैं। होल्डिंग लिख लेता हूँ एक बार, है ना, होल्डिंग का कंसेप्ट समझा है हमने कि जितने दिन तक हमारे पास, हमने आज खरीदा और हमारे पास पिछले 1 साल से अगर वो शेयर पड़ा हुआ है तो मेरे होल्डिंग में, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर वो 1 साल से पड़ा हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुमारो टुडे, सॉरी दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना हमारा हो गया आज का सेक्शन। और मैंने जैसा आप कमेंट किया था कि 11 के पहले हम ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो वो हो गया है। अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर दीजिए। आठ लोग ने, 7 लोग ने हाथ ऊपर किए, सब लोग एक साथ पूछेंगे तो कैसा होगा, मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ। अच्छा, कोई जिसको पूछना है वो हाथ ऊपर रखो सिर्फ। 3 लोग हैं, 3 में से किसी एक को, फैसल भाई आप बोलिए। देखो मेरे को ना प्राइवेट में, नहीं। एक मिनट फैसल भाई, जस्ट अ मिनट। अली सैद में मैं आपको पहले दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक मिनट, क्वेश्चन मत पूछिए। क्वेश्चन था कि विल्मार अडानी का बाय कर सकते हैं क्या सर? 2868 का है, शेयर लिस्ट हुआ है 227 पे। अली भाई मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, और आप कल इसके पहले मीटिंग में थे नहीं थे मुझे पता नहीं। अभी आप बाइंग की तरफ मत जाइए, वरना आपको नुकसान होगा। पहले पूरा कोर्स समझिए, पूरा मार्केट समझिए, फिर मार्केट। आवाज जा रहा बंद करना है। अली भाई आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपको पहले दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को ध्यान नहीं देता, मैं सबको ध्यान देता हूँ। अगर कोई मार्केट में पुराने होंगे तो वो अपने रिस्क पे बाय सेल करो, मुझे अभी पूछो मत। अभी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक एक चीज समझो। ये IPO मार्केट के बारे में मैंने कल ही बताया था, आप थे नहीं थे पता नहीं मुझे मीटिंग के अंदर, लेकिन मैंने कल ही बताया था कि IPO इज अ ट्रैप। ट्रैप यानी आप उसके अंदर अटक सकते हो जाकर। हाँ आप नहीं थे ना कल, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सब लोग मीटिंग ज्वाइन करो। एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, एक एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है अली भाई। अभी मैं तो ये चाहूंगा कि अगर मेरे क्लास के अंदर कोई ओल्ड मेंबर है, एक्सपीरियंस है और वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो अपने रिस्क एपेटाइट पे शेयर मार्केट में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि पहले मार्केट को समझो। या मेरा कुछ कॉल आता है, उस कॉल के ऊपर अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केट में अभी खरीदी बिक्री मत करो, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, आप माली भाई नहीं थे। कंपनीज क्यों आती है मार्केट में, उनका क्या मकसद रहता है, आपने सब मिस कर दिया वो चीजें। शकील भाई, जी शकील भाई, नहीं आ रही आवाज। सलमान भाई, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज के टॉपिक से का तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा चीज समझ में आ गई है। बस मेरे आज से रिलेटेड ही दो क्वेश्चंस भाई, छोटे छोटे दो क्वेश्चंस है। जी वो ये है कि जब हम जीरोधा में ओपन करते हैं तो वहाँ पे बीएससी और एनएससी लिख के आता है सेम कंपनी में, वो जी उसका मतलब क्या होता? और अ, सेकंड चीज, जब जैसा आपने बताया ना ये 300 832 है, 790 है, 800, तो वो जो वहां पर एक फिगर आता है, मार्क ऊपर जाता है नीचे जाता है, ठीक है, तो वो मतलब वो हम लोग ही डिसाइड करते हैं ना। अगर हम लोग को हमको बेचना रहा तो वहां पे लिख के आता है, और हम लोग को अगर सेल करना रहा तो वहां पे लिख के आता है, तो वो ये है क्या आप जो बता रहे थे? तो यस यस मेरे भाई, वही है कि अगर अच्छा अच्छा हम अच्छा। हमारे ऊपर है, समझो सलमान भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये कंपनी का शेयर, अगर आपको कंपनी पे भरोसा नहीं है, आपने कोई भी शेयर ऐसे ही उठा लिया है ना, आपको पता नहीं कंपनी क्या काम करती है क्या नहीं है, और आपने अगर कोई शेयर बाय कर लिया, और अगर उस शेयर का प्राइस 832 से 830 पे आता है, या 820 पे आता है, या 800 रुपये पे आता है, तो आपको घबराहट होने लगती है ना, कि मतलब अभी और कितना गिरेगा, ये आपके जहन में रहता है। तो उस वक्त में आप क्या चाहोगे, चलो अभी इसको बेच के निकल जाते हैं। तो वो चीज समझना जरूरी है कि इसको अभी बेचना नहीं है, इसको अभी होल्ड करना है ना, क्योंकि ये कंपनी आज थोड़ा नुकसान में चल रही है, मार्केट नीचे जा रहा है इस वजह से, कल ये ऊपर जाएगी, क्योंकि मुझे कंपनी पे पूरा भरोसा है। तो ये मतलब चीजें ना, हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम नुकसान में ही रहेंगे। शकील भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया था, लेकिन आप अनम्यूट हुए नहीं शायद। अभी मार्केट लॉस पर चल रहा है। मार्केट लॉस पर नहीं, इसको ऐसा नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे कि अभी डाउन ट्रेंड है, अभी बेयरिश मार्केट है। ठीक है शकील भाई, और कुछ सवाल? देखो अपने 11:02 हो गए हैं, और अपनी मीटिंग मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। जैसा कि हमको टाइम बाउंड रहना है, जो कि बहुत सारे साथियों की राय थी, अलीम भाई की भी राय थी। तो शुक्रिया आलिम भाई आपके राय का, इमरान भाई और बाकी सब साथी, है ना। इंशाल्लाह कल के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर अपनी मैं क्लास कंप्लीट हो गई है, ये करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, वर्ड नहीं आ रहा था जहन में, डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी एग्जिट कर सकते हैं, है ना। मैं इसके आगे कोई टीचिंग नहीं करूंगा, किसी के डाउट रहेंगे तो मैं ले लेता हूँ। शकील पे आप हाथ नीचे कर दीजिए, ठीक है। हाँ सलमान भाई, अभी ना मेरा क्लास कंप्लीट हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ, लगाता हूँ 1 मिनट। मेरी क्लास खत्म आज की, कंट्रोल यस। अभी क्वेश्चंस लेंगे, जिनको बोलना है कुछ पूछना है तो। एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है, हैंड रेज कीजिए। अगर नेक्स्ट 1 मिनट में कोई रिस्पांस नहीं आता है तो मैं समझूंगा कि सबके क्लियर है। अली भाई, ये सलमान भाई, यस यस भाई। आपका एक अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट मेरा रह गया था जी जी शायद आपका, या आपको आपके आंसर का जी जी जवाब जी मिल जी गया जी था? सेकंड पार्ट, वो जो एक ही शेयर में दो लिखे रहते हैं, एनएससी और बीएससी, अच्छा 1 मिनट, हाँ जो भी शेयर है उसके आगे एनएससी। ठीक है। देखो एनएससी मतलब क्या है, एक मार्केट, ओपन करो माइक, ओपन करो भाई। हाँ ओपन करो भाई, जी ओके ओके। माइक ओपन रहने दे दीजिए। जी एनएससी जी क्या जी है आप मुझे बताओ।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या है वो भी मार्केट है ना? मार्केट है ना वो? जी। किस चीज का मार्केट है वो उसमें भी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, एनएससी में और बीएससी में जी। ठीक है। अगर आपका सवाल यह है कि एनएससी में भी एक कंपनी दिखती है और बीएससी में भी एक कंपनी दिखती है, इसका मतलब आप मुझे बताओ हाँ, क्या होता होगा वहां पर? कॉमन कॉमन मतलब ये एक कंपनी ऐसी है जो एनएससी में भी आ रही है और बीएससी में भी आ रही मतलब है। दोनों सो मार्केट में कंपनीज अवेलेबल है, ठीक है? हाँ हाँ, राइट यहाँ तक राइट, समझे आप? जी समझ में आ गया। हाँ, तो कौन से मार्केट से बाय करना है आपके ऊपर है ना? अच्छा, ओके ठीक है ओके। ना? उसका जवाब मतलब इतना आसान है कि आपको एनएससी मार्केट में बाय करना है या बीएससी मार्केट में बाय करना है। दोनों दोनों मार्केट में वो कंपनी का शेयर का रेट वही रहता है, ठीक है? 19-20 कोई का फर्क डिफरेंस नहीं रहता है। रहता है? अच्छा, हेलो, मेजर मेजर चीजें नहीं होती है मतलब उसके नहीं अंदर? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके ठीक ओके। है, जो मार्केट से आपको सस्ता मिल रहा है आप वहां से खरीद लो, ओके ओके, ठीक है? और अंडरस्टैंड जो, हाँ, अंडरस्टैंड। और अब ये जहां से जो मार्केट से आपने लिया है वहीं पे ही आपको बेचना पड़ेगा, तो वो भी याद रखना पड़ेगा कि कौन से मार्केट में आपको बेचना है। बस इतना याद रखो कि जो मार्केट में भीड़ ज्यादा है वो मार्केट में आपको सेलर भी मिलेंगे और बायर भी मिलेंगे बहुत सारे, है ना? तो अभी पॉपुलर मार्केट कौन सा है? एनएससी मार्केट पॉपुलर है, तो यहाँ पर सेलर भी ज्यादा है तो होते हैं और बायर भी ज्यादा होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको वहां पे आपके शेयर जल्दी बिक जाए और खरीदी भी आपकी जल्दी हो जाए वहां पर। हाँ, दैट्स अ पॉइंट। नहीं, इसमें एनएससी में तो 1900 कंपनी होती है और बीएससी में 5200 कंपनीज होती है, हम्म ठीक है? हम्म। सो भीड़ ज्यादा तो बीएससी में होना चाहिए ना, ज्यादा कंपनीज तो बीएससी में लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, जबरदस्त सलमान भाई, ये क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड था। तो बात ये है कि जो बीएससी है ना, हेलो, हम्म बीएससी कब से सुन रहा काम हूँ। कर रहा है? 1900 के पहले से काम कर रहा है ना? इसके अंदर वो भी जी। कंपनीज है जो कि बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग है, पुरानी ओ कंपनी, अच्छा अच्छा, ओके। पुरानी कंपनीज है ना, तो वो पुरानी कंपनीज के नंबर्स बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको, लेकिन अच्छा। वो कंपनीज आज ऑपरेशनल है और कितना प्रॉफिट कमा रही है पता नहीं, शायद वो कंपनी के वो कंपनी दिवालीखोर हो गई होगी। तो ऐसी भी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है बीएससी के अंदर, तो आप समझे? तो इस वजह से बीएससी के अंदर नंबर ज्यादा दिखते हैं, क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी कहाँ पर मिलेगी आपको? एनएससी। एनएससी में तो एनएससी लेटेस्ट है और यहाँ बहुत पर, अच्छा समझ, जी, बहुत अच्छे से समझाए आपने, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाए, शायद बाकियों को भी इससे फायदा हो, आई होप। बिल्कुल 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 100% फायदा हुआ होगा। हाँ चलो, पोर्टफोलियो क्या होता है, ये सवाल आया है, तो इस सवाल का जवाब, अर्पिया बहन आपका सवाल है ये, तो पोर्टफोलियो क्या होता है ना? आपने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, है ना? जैसा आईआरसीटीसी का खरीदा है, और आपने कोई और आपके दो मनपसंद कंपनीज आपने रिसर्च की जबरदस्त तरीके से और आपने उसको खरीद लिया, और खरीद के आपके पास में आपने उसको जमा कर दिया आपके डीमैट अकाउंट में, है ना? आपको डीमैट अकाउंट में ही जमा करना होता है, हम आपने डीमैट अकाउंट में जमा कर दिया, तो आपने जमा करने के बाद में आपके पास में कुछ शेयर्स की लिस्ट आ जाएंगी, है ना? कि मेरे पास इतने इतने शेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 शेयर्स है, तो 10 शेयर्स का जो पिटारा बनेगा, 10 शेयर्स का जो बॉक्स बनेगा, 10 शेयर का जो लिस्ट बनेगी, है ना? तो उसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। ओके, समझा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लास्ट में आपने, ओके, पोर्टफोलियो के बारे में समझा है उसको एक बार, तब आप, हाँ, साकिब भाई आपका भी जवाब यहाँ पर ही आ गया, आपका जवाब मिल गया साकिब भाई, आपको कुछ कंफ्यूजन? यस, मतलब हमने जो कंपनीज खरीद के रखी है अपने पास में, अपने पास में बहुत टाइम से अपने पास में है, उस शेयर्स की लिस्ट, उस शेयर्स का जखीरा बॉक्स, या उस शेयर्स, कौन से शेयर्स अपने पास में है, वो जो जितने भी शेयर्स अपने पास में है
जिसको हमने एक हफ्ते से ज्यादा रखा है, ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सलमान भाई आप ही पूछ लियो, बढ़िया हो जाएगा काम। एक क्वेश्चन ये है कि जो डिमांड एंड सप्लाई हम्म का जो आप कॉन्सेप्ट बताए थे, तो ये हम्म डिमांड एंड सप्लाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे को? जैसा कि डिमांड अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, ऐसा है? या डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा, ऐसा है? देखो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को ये? देखो ये आपका आपका जो सवाल है ना, इसको मैं एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, है ना। इसके लिए मैं आपको क्या करने बोलूंगा, मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा अभी, है ना। क्या कर दूं, स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके बता दूं? बता दे तो अच्छा रहेगा। मैं चाह रहा था कि स्क्रीन ओपन ना हो जाए, लेकिन आपके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आप जाते हैं, देखो दो चीजें समझनी है आपको, डिमांड सप्लाई। आपका सवाल ये था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, डिमांड और सप्लाई, है ना। कि मतलब जी, आपका आपका सवाल वापस रिपीट कर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे इसको सिंपल में पूछ लीजिए, क्योंकि सबको समझ में आ जाए आपका सवाल, क्योंकि मुझे को? तो ओके, समझ आ गई ओके, बात। इसमें सिंपल, हाँ सिंपल में ये समझना है कि मैं ये कहना चाह रहा कि डिमांड और सप्लाई ये एक दूसरे को मतलब क्या वो कर रहे हैं? अगर समझो डिमांड ज्यादा रहेगा तो सप्लाई भी ज्यादा रहेगा क्या? नहीं ये मेरा क्वेश्चन है। या नहीं डिमांड अगर नहीं। ज्यादा रहा? हम्म, देखो अभी अपने पास में एक जैसा हमको एक सवाल मिला था, एक शेयर का हम बात कर रहे थे, 832 रुपए का एक शेयर है, समझे। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ मैं। जी, हाँ हाँ, 832 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, एक ही शेयर है, कितना है, आप माइक एक, ऑन रखिए सलमान भाई। जी जी जी, एक ही शेयर है, ठीक है, लेकिन इसको खरीदने वाले दो है, कितने हैं, दो है खरीदने वाले। खरीदने वाले दो है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर इसकी डिमांड ज्यादा है या कम ज्यादा डिमांड है। है ना। तो ज्यादा डिमांड है, तो इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी खरीदने वाला ना हो, जीरो हो जाए खरीदने वाले, हम्म है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हम्म खरीदार पर, हम्म समझे। हम्म तो अगर डिमांड बढ़ रही है, हाँ, तो हम्म उसका सप्लाई अगर उतना ही है, जितनी डिमांड है उतना सप्लाई है, फॉर एग्जांपल दो की डिमांड है और दो आपके पास अवेलेबल है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वहां पे हम्म, हम्म, सेम प्राइस पे बिक जाएगी, है ना। हाँ, ये कीमत पे बिकेगा ना आपका, हम्म, 832 रुपए में ही। सही बात है, सही बात है, हाँ। और अगर एक ही बेचने वाला है और 10 लेने वाले हैं, तो महंगे में बिकेगा, मतलब यहाँ पे सप्लाई क्या हो रहा है, ऑब्वियसली सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो इसका डिमांड ऐसे नहीं ज्यादा होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट होने पर क्या होगा और इनडायरेक्ट इन्वर्स होने पर क्या होगा, इसके रिजल्ट आपको दिखेंगे मार्केट में, ठीक है। समझ में आया। जी जी, अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, मतलब उसको ऐसा मत कोरिलेट करो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसको ऐसा समझो कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड ऊपर जाती है ना, अप, डिमांड अप होती है और सप्लाई डाउन होता है, तो वहां पर शेयर क्या होगा, अप होगा। हम्म यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप लिख लो आप, है ना। मैं यहाँ पर लिख लिख रहा लिया हूँ, हूँ, लिख लिया हूँ। हाँ, अगर डिमांड, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिमांड, ठीक है, डिमांड अप है, और सब लोग लिख लो, हाँ, देखो डिमांड भी बहुत है और उसका सप्लाई भी बहुत है। हम यहाँ पर थर्ड कंडीशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे नीचे, RESULT, रिजल्ट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है भाई ने, इसके अंदर बहुत सबके सवालात के जवाब मिलेंगे, ठीक है। अगर कीमत बहुत सारे खरीदने वाले भी है और बहुत सारे बेचने वाले भी है, तो वहां पर क्या होगा, नील, नील यानी
जो रेट में बिक रहा है वो रेट वही रहेगा, वो बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। यहाँ आसानी के लिए लिखता हूँ सेम रेट, रेट की बात चल रही है तो रेट उतना ही रहेगा। ये रेट रहेगा अपना, रेट सेम। सलमान भाई लाइन पे है? जी जी लाइन पे जाऊँ। हाँ ठीक है। रेट क्या था अपना 832 का, तो 832 का रेट क्या होगा, 832 ही रहेगा। यहाँ तक समझा? यस समझ में आ गया। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऊपर जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। अब है ना। और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, यहाँ पर रेट क्या होगा, डाउन। ये समझा? यस। ये तीन ही कंडीशन हो सकते हैं और दोनों भी नहीं है। ये कंडीशन भी हो सकती है ना कि डिमांड भी नहीं है और सप्लाई भी नहीं है। हाँ, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? सेम रहेगा। हाँ नहीं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। डाउन की जगह पे मैं लिख देता हूँ नो, नो डिमांड नो सप्लाई। बताओ क्या होगा? जितने का शेयर होते में बिकेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन है इसीलिए तो बोला। कोई मार्केट क्रैश हो जाएगा। कौन ने जवाब दिया? मैं ही बोला। नहीं, मार्केट क्रैश नहीं होगा। कोई जवाब देना चाहेगा? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे। नहीं, गफ्फार भाई लॉस भी नहीं होगा यहाँ पर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। चलो मैं बता देता हूँ इसका जवाब। देखो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि डिमांड नहीं है, हाँ? मतलब उसको लेने वाला भी कोई नहीं है मार्केट में, हाँ? हाँ बराबर। हम ये बोल रहे हैं कि उसको बेचने वाला भी कोई नहीं है मार्केट में। क्या बोल रहे हैं हम? कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं है फिर वो। ये जवाब है उसका कि वो मार्केट में अवेलेबल कंपनी कंपनी ही नहीं एग्जिस्ट हो। गफार भाई, मतलब सिंपल ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल बात ये है। हाँ, कि अगर डिमांड भी नहीं है और सप्लाई भी नहीं है तो मतलब वो है ही नहीं, कंपनी अवेलेबल ही नहीं कंपनी। सही बात है, सही बात है। ये यहाँ पे ब्लैंक जाएगा, समझे? तो मतलब मार्केट में सप्लाई भी बहुत है और डिमांड भी बहुत है, तो वो मार्केट क्या होगा, ओवरऑल मार्केट ही ऊपर चलेगा। रेट सेम रहेगा लेकिन मार्केट ऊपर जाते जाएगा वो, समझे? समझो 832 में कोई खरीदने वाला है तो उसको 832 में भी कोई लेने वाला होगा। ये क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा होने की वजह से वही रेट में मिला, है ना। फिर क्या होगा कि 833 में कोई बेचने वाला आएगा, उसको 833 में खरीदने वाला भी मिलेगा। समझा यहाँ पर? हम्म। हाँ, अगर कोई ऐसा बेचने वाला आया कि 840 में, तो उसको 840 में खरीदने वाला भी मिलेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई भी उतना है और डिमांड भी उतनी है। तो अपने को यही मार्केट चाहिए, कौन सा? हाई डिमांड हाई सप्लाई वाला मार्केट चाहिए अपने को। कब? एंट्री लेने के लिए, या मार्केट में हम जब न्यूली एंटर करते हैं ना, तो ऐसे मार्केट में ट्रेडर के लिए बहुत जबरदस्त रहता है मार्केट, ये ट्रेडिंग वालों के लिए, कि उनका मतलब अब खरीद भी लेते हैं फटाक से और बिक भी जाता है फटाक से। तो ट्रेडर लोग वही करते हैं ना कि लेते हैं फटाफट बेच देते हैं। हम आगे समझेंगे ट्रेडर किसको कहेंगे, इन्वेस्टर किसको कहेंगे। और अपने लिए कौन सी सिचुएशन विन विन है रहती है कि अगर हमारे पास जो चीज है वो चीज का डिमांड बहुत अच्छे से समझ में आया ये, बहुत अच्छे से। है ना। अगर कोई चीज का डिमांड बहुत है और वो चीज अपने पास में है तो वो चीज अपनी महंगे में बिकेंगी। तो हम कब तक वेट करेंगे अपने, अब अगर हमने कोई चीज खरीदी है और वो अभी मतलब नुकसान में दिख रही है तो हम उसको तब तक अपने पास रखेंगे जब तक उसका डिमांड बढ़ता नहीं। ठीक है। अभी यहाँ पर एक सवाल आया था अल्ताफ भाई का,
सर अगर कोई कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड है तो क्या उसके शेयर्स बीएससी और एनएससी दोनों में 50-50% रहते हैं? अल्ताफ भाई माइक पे आओ, अनम्यूट कर दिया है भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जी सर, खैरियत से। हाँ, आपका सवाल है कंपनी एनएससी और बीएससी में दोनों में है तो दो उसके शेयर है, क्या दोनों में 50-50% है? जी है सर। ना? ये सवाल किसके किसके जहन में आया था, और आया था किसी के? बहुत बढ़िया सवाल है अल्ताफ भाई, क्योंकि मेरे को ना इतना मजा आता है ना, कोई अगर कोई ऐसा इनोवेटिव सवाल पूछता है ना, या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये सवाल तभी आते हैं, एक बात समझो, जो एकदम कंपनी को, मार्केट को या अपनी क्लास को सीरियसली सुन रहा है, जैसा सलमान भाई सुन रहे हैं, उनको ये सवाल आ रहे जहन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मतलब वो टैलेंटेड ही होंगे, माशाल्लाह टैलेंटेड तो है ही सब लोग अपने क्लास में, है ना? पैसे कमाने की चाहत सब में है और सीखने की चाहत सब में, तो टैलेंट तो सभी है, लेकिन क्यूरियोसिटी जो होती है ना इंसान के अंदर, वो इंसान को सिखाती है। तो चलो इसका जवाब देता हूँ मैं। भाई का सवाल है कि 50-50% रहेंगे क्या दोनों मार्केट में? तो भाई अपन ने क्या समझे थे सबसे पहले, अल्ताफ भाई, जी सर। हमने क्या समझे थे, मार्केट में कंपनी आती है तो लिस्ट कहाँ पर होती है, वो कौन से मार्केट में लिस्ट होती है? एनएससी और बीएससी दोनों में होती होगी ना? ये समझना जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। देखो, एनएससी में कितने कंपनीज है 1200, सॉरी 1900, और बीएससी में कितने कंपनीज है? 5200। फिर दोनों में है कि कंपनीज उतने ही? नहीं, बीएससी में हाँ, ज्यादा है। हाँ अभी समझे बात, समझो जी। अभी यहाँ पे आप समझ नहीं, गए। अगर जो सर कॉमन कंपनीज है 1900 कंपनीज, जो हाँ, एनएससी में भी है, बीएससी में भी है, ऐसा नहीं है, तो उनके शेयर क्या कैसे रहते सर? ऐसा नहीं है। जो कंपनीज एनएससी में है, आपका कहना है कि बीएससी में भी होगी, बराबर? जी। ऐसा आपका कहना है, ऐसा नहीं होता है। कोई कंपनी एनएससी में है, कॉमनली दिखाई देता है कि एनएससी में भी है और बीएससी में भी हाँ दिखाई वो देते हैं दिखाई कुछ देगा अच्छे आपको, अच्छे। लेकिन मेरा ये आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ये बता रहा हूँ जी। कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंपनी एनएससी में लिस्ट है वो बीएससी में भी होगी। हम्म। ठीक है, ऐसा जब कंपनी आती है तो कोई भी एक मार्केट में आती है, ठीक है, और उसके जी। नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स रहते हैं। ठीक है, मैंने जो बताया था 10 लाख शेयर बताया था, कौन से कंपनी के बताया था मैंने भाई अल्ताफ? एग्जाम्पल कौन सी कंपनी का 10 लिया लाख था हमने? याद नहीं आ रहा सर। क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? हाँ, हमने एग्जाम्पल लिया था कि कंपनी का 95 रुपए में शेयर आया, फिर वो लिस्ट हुआ 145 में। हाँ, इंफोसिस। राइट राइट राइट, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस जब कंपनी मार्केट में आएगी, कोई भी कंपनी मार्केट में आएगी, तो कोई भी एक मार्केट में लिस्ट होगी, लिस्टिंग से और शेयर्स का लेना देना कुछ भी नहीं है, है ना? लिस्ट दोनों जगह पे हो हम्म। सकती है कंपनी। कंपनी जी। मतलब 10, अगर आगे जाके और भी एक कोई मार्केट आता है तो वहां पे भी कंपनी लिस्ट हो सकती है। ठीक है, सिर्फ ये समझो कि वहां पर वो कंपनी के बायर और सेलर अवेलेबल रहना चाहिए। जी अगर हम समझते हैं कि सर, उस मार्केट में उस कंपनी के शेयर अलग रहेंगे क्या, वही शेयर रहते हो? हाँ देखो अभी एक बात समझो, अल्ताफ भाई आप कहाँ से हैं? सर मैं परभनी से हूँ। ठीक है, परभनी से आप भाई। तो आपके पास में चाय का कोई ब्रांड चलता है? जैसे चाय का तो हमारे पास अमृतुल्य, ये अमृतुल्य भी टाइप चलता कोई है। चल। हाँ, अमृतुल्य चलता है ना, अभी नया नया ब्रांड। अच्छा, वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जा रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। आपके पास में बाटा के शूज बिकते हैं? जी जी सर। बाटा के शूज और दूसरी जगह पे भी बिकते होंगे, औरंगाबाद में भी बिकते होंगे, जी अहमदनगर में भी बिकते होंगे, ठीक है, अहमदाबाद में जी भी बिकते होंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप? जी सर। मतलब कोई चीज बेचने के लिए अपने को क्या चाहिए, मार्केट चाहिए अलग अलग। जी। ठीक है, वो चीज तो सब तरफ मिलेगी,
तो ये जो मार्केट्स है इनका काम क्या है, खाली एक प्लेटफॉर्म देना। जी ठीक है, अगर बाटा कंपनी आपके परभनी में आके बेचना चाहे तो बेच सकती है, वेलकम है उनका। बिल्कुल। आपके पास में डीमार्ट है? नहीं है। नहीं है। औरंगाबाद में डीमार्ट है? है। नांदेड़ में डीमार्ट है? है। तो नांदेड़ में और औरंगाबाद में लोग डीमार्ट से जाके वहां पे खरीद सकते हैं, है ना। जी। इंडिया मार्ट पता है आपको? इंडिया मार्ट, जी सर। तो इंडिया मार्ट के ऊपर क्या होता है, कंपनीज लिस्ट, बिजनेसेस लिस्ट होते हैं और लोग क्या करते हैं यहाँ पर जी सर। जाके खरीदते हैं। जी। तो वैसा ही शेयर मार्केट में भी है। एनएससी और बीएससी क्या है, मार्केट से, तो इसका शेयर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे पास कोई शेयर्स है, ठीक है, और वो एनएससी में मैंने जी। खरीदे हैं और मैं उसको बीएससी में जाके बेचना चाहता हूँ और बीएससी में उसके अगर ग्राहक अवेलेबल है तो बीएससी में भी बिक जी। जाएगा। अच्छा। कंसेप्ट क्लियर? जी सर। चलो बढ़िया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, Right. सवाल पूछने के लिए बहुत बढ़िया सवाल था। लॉस टेबल, ओके। हाँ, नीचे कुछ सवाल आते हैं। और परभनी कर, परभनी से बहुत लोग हैं शायद। किधर है सवालात, किधर है नेक्स्ट? हाँ, किधर है? कहाँ गया सवाल, किधर गया? अरे सर, हम भी सुन रहे हैं। हाँ, सबको पूछो सवाल, जवाब दिए जाएंगे सबके। गफार भाई, एसबीआई थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन, डीमैट अकाउंट, अरे यार कहाँ गया सवाल? एसबीआई थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्या, या स्टॉक ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है? इज विच वन इज बेस्ट? हाँ गफ्फार भाई, आप पहले दूसरे क्लास में नहीं थे, यहाँ पकड़े गए आप। कहाँ गए गफ्फार भाई? माइक पे आओ भाई, माइक ओपन करो गफ्फार भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप पहले क्लास में या दूसरे क्लास में नहीं थे ना? हाँ, तो पहले क्लास में था सर, पर दूसरे क्लास में नहीं था जब वो ओपन डीमैट का चल रहा था उस दिन। हाँ, तो आपका लॉस हो गया फिर। हाँ ना, वो सर थोड़ा प्रोग्राम का था करके उस दिन अटेंड नहीं कर ठीक पाया है मैं। ठीक है ठीक है। चलो, आपने पूछ लिया है, कोई जवाब देना चाहेगा इसका या मैं दे दूं? मैं तो ये चाहूंगा कि कोई जवाब दे इसका, माइक पे आके। जिसको आना है वो हाथ ऊपर कर दो। सलमान भाई, यस। जी भाई, जी भाई, सलमान भाई इसमें जवाब इसका दीजिए। पहला, जी इसका आंसर मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आप एसबीआई से डीमैट अकाउंट जो है, जब डीमैट अकाउंट आप खोलेंगे ना, आप जीरोधा पे आप स्टॉक पे खोल सकते हैं, उसके अंदर एक अकाउंट आपको ज्वाइन करना होता है। तो आप कोई भी कर सकते हैं, नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, एसबीआई है जो भी है, तो एसबीआई से आप खोल सकते हैं। और आप स्टॉक और जीरोधा दोनों दोनों में ये एक ब्रोकर है जहां से आप अपना कोई भी एक अकाउंट या दोनों पे भी अकाउंट बना सकते हैं, जिसपे वसीम भाई ने ऑलरेडी लिंक भेजी है, उसी से आप ओपन करें। और एक चीज खाली ख्याल रखें कि अगर फॉर एग्जांपल आप एसबीआई का अकाउंट जीरोधा से अगर आप अकाउंट जीरोधा में आप बनाते हो और एसबीआई अगर उसको लिंक करते हो, ठीक है, जब उसके अंदर आप हाँ। पैसा डालने का था, जब आपको हम्म। फंड उसमें डालना है, तो आपको हम्म। एसबीआई से ही डालना होगा। अगर आप कोई और बैंक से डालेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये मैं 3-4 बार फेल कर चुका हूँ मेरा मेरा ट्रांजेक्शन। तो ये प्रैक्टिकल जो है मुझे वसीम सर ने ही समझाया है, और वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। तो ये शॉर्ट उसका आंसर है जो मैं दिया हूँ। गफार भाई, आई मिला होप आपको कि आंसर आपको उसका? ये समझ में आए। ठीक है, शुक्रिया। वही मैं पूछने का था हमारा, एसबीआई में तो अपन ओपन करते डीमैट अकाउंट, मगर बाद में ये एसबीआई में अपन अपस्टॉक भी अकाउंट नहीं जरूरी ओपन है। करते हैं, अपन अकाउंट ओपन करते हैं अपस्टॉक, ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल, ठीक है। और इनके अंदर बैंक अकाउंट जोड़ना पड़ता है अपने को, जो कि पैसा ऐड अपना करने के लिए सेविंग होता अकाउंट है। उसको लिंक करते क्या? सेविंग अकाउंट उसको लिंक हो जाता है हाँ इसमें। हाँ हाँ, अकाउंट लिंक करना होता है उसको। तो चलो, अपनी और मीटिंग अभी एंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। 40 मिनट भी हो गए, है ना ओके, गफार भाई? शुक्रिया भाई। ठीक है, इंशाल्लाह इसके आगे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।